कदम कदम पर बदलती है भाजपा की बात व चाल, बोली कल्पना सोरेन। आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज़। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा कि भाजपा की बात और भाजपा की चाल कदम कदम पर बदलते रहती है। झूठे सपने दिखाकर भाजपा सत्ता में बने रहना चाहती है। उपस्थित जनसमूह से अपील करते हुए श्रीमती सोरेन ने कहा कि सभी लोग वोट की चोट कर भाजपा की चाल को ठीक कर दें। आगामी 13 मई को पलामू लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ममता भुइयां को लालटेन छाप पर वोट देकर पलामू की आवाज़ को बुलंद करें। श्रीमती सोरेन शनिवार को जिले के चिनिया प्रखंड के चिरका स्थित ITI के मैदान में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही थी। श्रीमती सोरेन ने कहा कि लोकतंत्र एवं संविधान की रक्षा के लिए इंडिया गठबंधन को जिताएं। यदि लोकतंत्र नहीं बचेगा तो हम सभी का सारा अधिकार लूट जाएगा। उन्होंने कहा कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने जिन उद्देश्यों के साथ झारखंड राज्य को अलग कराया था, उनके सपनों को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरा कर रहे थे। उन्होंने केंद्र से अपना राज्य का बकाया पैसा 1,36,000 करोड़ मांगा तो केंद्र सरकार को तकलीफ हो गई। उस पैसे से पूरे झारखंड का, राज्य की एक एक जनता का विकास होता। हेमंत सोरेन द्वारा किए जा रहे बेहतर कार्यों से घबरा कर उन्हें जेल में बंद कर दिया। श्रीमती सोरेन ने कहा कि झारखंड गरीब नहीं है, यहाँ धरती के नीचे अथाह खजाना भरा हुआ है। झारखंड के इस केंद्र की गिद्ध नज़र लगी हुई है। केंद्र सरकार झारखंड के लूटने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग अपने काम करने नहीं और दूसरे के कामों का श्रेय लेने की होड़ मचाए रखते हैं। श्रीमती सोरेन ने कहा कि अभी वक्त है सभी लोग एकजुट होकर केंद्र सरकार को सबक सिखाएं। गढ़वा विधायक झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने उपस्थित जनसमूह से आह्वान करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि तानाशाही ताकतों को उखाड़ फेंके, लोकतंत्र एवं संविधान का अपमान करने वालों को सबक सिखाएं। यह लड़ाई झारखंड की आन बान और शान की लड़ाई है। राज्य की अस्मिता बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ममता भुइयां को वोट देकर दिल्ली पहुँचाए। उन्होंने कहा कि कल्पना सोरेन घर परिवार को संभालने वाली महिला थी। केंद्र सरकार ने झारखंड की आवाज़ को दबाने के लिए हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, तब वे झारखंड की आवाज़ बनकर राज्य की अस्मिता बचाने के लिए सामने आई। 3 महीनों से भी कम समय में केंद्र सरकार के अन्याय के खिलाफ पूरे देश में छा गई। पलामू की बेटी ममता भुइयां को आशीर्वाद देकर अपने हक अधिकार की आवाज़ को बुलंद करें। मौके पर प्रत्याशी ममता भुइयां, डॉक्टर यासीन अंसारी, JP मिंज, शंभू राम, राजकिशोर यादव, सत्यनारायण यादव, दीपक माला आदि ने विचार व्यक्त किया। इसलिए आग्रह होगा चिनिया प्रखंड के सभी कार्यकर्ताओं से जितने भी लोग सामूहिक झारखंड के प्रदेश उपाध्यक्ष RJD के फरीद बहुत भी हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा बड़े भाई फरीद जी। धन्यवाद। मंच का संचालन कर रहे हैं हमारे छोटे भाई नितेश सिंह जी, जिला अध्यक्ष तनवीर आलम साहब और हम सबों का आदरणीय दिल का धड़कन आदरणीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी, हम सभी अभिभावक, हमारे डायरेक्टर यासीन साहब, साथ में बैठे हुए हमारे गठबंधन के तमाम चिनिया बिल्कुल निर्दोष बारे हेमंत सजना जी, बिल्कुल निर्दोष बारे हमरो सजना। अरे हमारे पर हक नहीं कि हमारे पर हक नहीं कहे सगरो जहाना, बिल्कुल निर्दोष बारे हेमंत सजना जी, बिल्कुल निर्दोष बारे हमरो सजना। प्रत्याशी है, यहाँ की बेटी है, आपको आशीर्वाद देना है क्योंकि आपको पता
मौका दिया, आप ही लोगों ने मौका दिया था ना, MP बनवाया था ना, मुंह तो नहीं दिखाया उन्होंने, काम तो बहुत दूर की बात हो गई। तो आपको करारा जवाब देना है, आप ही जनता जनार्दन है, आप ही वो ताकत है, आपका एक एक वोट जो आप लोगों का बहुमूल्य है, जो पिछले बार जो MP बने हुए हैं उन्होंने बेकार कर दिया, आपकी आशाओं को खत्म कर दिया, आपके सपनों को खत्म कर दिया, आपकी अपेक्षाओं को खत्म कर दिया, उनको करारा जवाब देना है। और उखाड़ फेंकने के लिए ही आप लोगों का ताकत चाहिए। और जैसे मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये प्रत्याशी के साथ साथ आपके पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ भी इन लोगों ने यही किया है कि नहीं किया है? जिस व्यक्ति ने 2019 के चुनाव के बाद आप लोगों का समर्थन पा करके हम लोगों ने गठबंधन की सरकार बनाई थी, उसके 4 साल के कार्यकाल होते होते ये लोकसभा चुनाव आते आते उन लोगों को समझ में आ गया कि अगर ये मुख्यमंत्री आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, गरीब, गुरबा, मजदूर, किसान का अगर ये देखभाल करने वाला मुख्यमंत्री अगर बैठेगा तो यहाँ का लोकसभा ये लोग जीत नहीं पाएंगे। लेकिन अब मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या अब झारखंड में 14 की 14 सीटें इंडिया गठबंधन आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? और इसके लिए आप लोग कमर कस लीजिए। कसे हैं कि नहीं कसे हैं? तारीख याद रखिएगा, छाप याद रखिएगा। ये वो जुमले बाजे वाली सरकार है जिन्होंने झारखंड में हेमंत जी ने जब अपना 1,36,000 करोड़ झारखंड का बकाया मांगा तो इन लोगों को देने के लिए शरीर में दर्द हो गया, इन लोगों को पैसे देने के लिए तकलीफ हो गया। झारखंड हमारा, खनिज हमारा, संपदा हमारी, और जब यहाँ से आप लेके जाते हैं तो उसकी राशि का हमको कुछ थोड़ा सा मूल्य भी वापस नहीं आता। गिन गिन करके 20 से 23 साल हो गए, सबसे ज्यादा शासन करने वाले बीजेपी के लोग थे, और इन लोगों के मुंह में इतनी जबान नहीं थी कि झारखंड का 1,36,000 करोड़ हम वापस अपने झारखंड में अपने लोगों के विकास के लिए, अपने हर समाज के लिए, हर वर्गों के विकास के लिए इस्तेमाल करते। हम स्कूल बनाते, हम हॉस्पिटल बनाते, हम यहाँ के लोगों को रोजगार देते, और हमारे जो यहाँ पर में तकलीफ हो रही है, जल की, पानी की, सिंचाई की, सब लोगों की जितनी तकलीफ है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, उसका समाधान होता, लेकिन इन लोगों को हो गया तकलीफ। और जिसके लिए आप लोगों को समझना होगा, ये पैसा आपका था, इस पैसे से आपका परिवार बढ़ता, इस पैसे से आपकी जितनी आय संपत्ति वो बढ़ती, जिन्होंने छीन लिया केंद्र सरकार ने। 1,36,000 करोड़ मांगते मांगते हेमंत जी को इन लोगों ने जेल का रास्ता दिखा दिया और जेल के अंदर भी कर दिया। अगर वो पैसा आ चुका होता तो मुझे नहीं लगता कि आज हम जिस स्तर पे गुजर रहे हैं, ये लोग बोलता है कि झारखंड बड़ा गरीब राज्य है। हम लोग गरीब नहीं हैं। इस धरती के नीचे इतने खजाने पड़े हैं कि इन लोगों की गिट्ट नजर है कि वो धरती यहाँ से लोगों को हटाया जाए और इसको खोद करके इसका खजाना लेके चला जाए। और लेकिन इसका एक बकाया भी हम लोगों को, किराया होता है ना, आप लोग अपने घर में अगर किसी को एक कमरे का किराया देते हैं तो उसके लिए कुछ एक मूल्य तो रखते हैं कि नहीं रखते हैं? आज तक वो तो जब तक आप देंगे, जब तक रहेगा आप उसको किराया देंगे। लेकिन जब हमारी संपदा, हमारा संसाधन, हमारा सब कुछ होते हुए भी झारखंड के 20 साल से जिन्होंने भाजपा लोगों ने शासन किया, उनके मुंह में लग गया टेप। क्यों? क्योंकि वहां पे उनके डबल इंजन की सरकार थी, वहां बोल नहीं सकते थे। लेकिन आपका अपना बेटा, आपका गरीब परिवार का बेटा शिबू सोरेन, विषम गुरु जी का बेटा, जो बाबा ने अपना तकलीफ झेल करके, अपने परिवार को छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके ये झारखंड राज्य बनाया था, जिस उद्देश्य के साथ बनाया था, वो आज हेमंत जी पूरा कर रहे थे। लेकिन इन लोगों को उसमें भी तकलीफ हो गई। आप लोगों को मैं पूछना चाहती हूँ, सर्वजन पेंशन की योजना का लाभ आप लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप मुझे ये बताइए कि जब
केंद्र की सरकार मैं आपको फर्क बताना चाहूंगी। जब केंद्र की सरकार हमारे झारखंड का ये 1,36,000 करोड़